रेडियो सिटी पर अखिल के साथ हैं आप, और सिटी की बात में मैं आपके सामने लेकर आता हूं हमारे शहर की अलग अलग पर्सनालिटीज को। आज मेरे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, सिर्फ शहर के लिए नहीं, शहर के पर्यावरण के लिए भी। और मेरे हिसाब से आपको और हमें उनसे सीखना चाहिए और हो सके तो जुड़ना भी चाहिए। तो मेरे साथ मैम है। मैम, आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लतिका माथुर है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसका कि नाम निवारण है। इसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शुरू किया है, या कहिए कि 6 महीने पहले शुरू किया है। और इसमें हम लोग बेसिकली पूजा वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। जितना भी पूजा वेस्ट है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं और फिर हम लोग उसको रिसाइकिल करते हैं। मैम, जब हम लोग कहते हैं कि पूजा वेस्ट, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? पूजा वेस्ट में हम लोग कपड़े, जितने भी भगवान के चढ़े हुए जो वस्त्र हैं और जो मूर्तियां हैं, जो कि हम लोग बिल्कुल बाहर हटा देते हैं जब हम उनकी पूजा कर चुके होते हैं। जब वो हमारे हम अब उनसे बिल्कुल पूजा करके हटा देते हैं, तो हम लोग वो मटेरियल ले लेते हैं जितना भी वेस्ट है, फिर हम उसको रिसाइकिल करते हैं। उसमें ज़्यादातर हम पूजा के वस्त्र और मूर्तियाँ लेते हैं। तो ये जो आपका रिसाइकिल का आइडिया है, तो आप रिसाइकिल कैसे करते हैं? रिसाइकिल में आगे का प्रोसेस क्या रहता है? रिसाइकिल में हम जैसे कि जो भी मूर्तियाँ वगैरह हैं, उन पे जितने भी आभूषण हैं, उन पे जितने भी वस्त्र हैं, हम पहले तो सारे वस्त्रों को हटाते हैं उस पे, क्योंकि जितना भी ये वस्त्र और आभूषण है इसमें ज़्यादातर पॉलिएस्टर है कपड़ा, और जो आभूषण है वो भी प्लास्टिक के ही है, जो सीक्वेंस है या जो भी कुछ भी उस पे लगा हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले हम उनको हटाते हैं, फिर उनको हम लोग अपने हिसाब से अलग अलग करते हैं, उनको सेग्रीगेट करते हैं, और फिर जितने भी कपड़े हैं उनको सब हम वॉश करते हैं और फिर हम उनसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बहुत तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हैंड बैग्स, कोस्टर्स और मैगजीन होल्डर्स। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम बनाते हैं उनसे। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये आइडिया बेसिकली मेरा अपना खुद का है। इसे आइडिया कहिए या एक परेशानी के रूप में, जो प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है, आप उसे ये समझ सकते हैं। क्योंकि मैं अक्सर देखती थी कि लोग जो हैं वो मूर्तियों को, जब तक वो घर में हैं तब तक तो वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, फिर तो वो हमारे घर में सबसे बड़े मेंबर की तरह रहते हैं, और जब वो घर से बाहर चले गए तो फिर कुछ पता नहीं है वो कहाँ पेड़ के नीचे पड़े हैं, उसके पास में क्या पड़ा हुआ है, गंदगी के बीच में पड़े हुए हैं। तो ये सब देख करके मुझे लगा कि मुझे इसको रोकना है, क्योंकि इससे पोल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ में भगवान का जो एक निरादर हो रहा है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने इस काम को शुरू किया। तो आपने जब इस काम को शुरू किया, आप अभी तक आपको किन किन लोगों से मदद मिली, या कहाँ कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलती चली गई? मदद तो ऐसे नहीं है कि वो लोग मुझे कुछ फाइनेंशियली कुछ हेल्प कर रहे हैं या कुछ भी, लेकिन लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला मुझे। मैंने जिसको भी ये बात बताई वो लोग आगे बढ़ कर के आए और उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है और हम भी आपके इसमें साथ हैं। तो उन्होंने भी, जैसे कई जगहों पर हमने अपने बारे में बताया, तो उन्होंने, उनके घर में जो भी वेस्ट था वो उन्होंने हमें दिया, तो उसको हम रिसाइकिल करते हैं। तो इससे हमें ये एक सपोर्ट है जो हमें मिला। क्या बात है। तो आपने बताया जैसे निर्माल्य से आप कोस्टर बना रहे हैं, मैगजीन होल्डर बना रहे हैं, तो इसके पीछे ये बना कौन रहा है? हाँ, ये भी एक अच्छी बात है। जो भी हमें सामान मिलता है, जो भी वेस्ट है, जो भी भगवान की मूर्तियाँ वगैरह हैं, हम उनको सेग्रीगेट करते हैं और फिर उनसे जो हमें मिलता है उसको हम अपने से जुड़ी हुई ग्रामीण महिलाओं को देते हैं। ठीक है, उन ग्रामीण महिलाओं को जब हम ले जाके देते हैं तो उससे हमें वो खुद बताते हैं कि हम इनसे ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। तो फिर उनकी हमें हेल्प मिलती है और हम उन्हें इसके लिए एक रोजगार देते हैं। क्या बात और उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो भी कुछ कर सकते हैं ऐसा, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे। एक तो उनसे उनको काम मिलता है और दूसरा उनको एक एक्सपोजर होता है हर चीज़ का, कि उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो एक अवेयरनेस भी है और उनके लिए एक रोजगार भी हो रहा है उससे उनके लिए। क्या बात है। तो जैसे आपने बताया आप 6 महीने से काम कर रहे हैं,
क्या लगता है कानपुर में जागरूकता का जो लेवल है वो कितना है इस चीज को लेकर? जागरूकता का लेवल अभी बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये है कि धीरे धीरे करके लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है जी, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश होगा तो आप उसको देख सकते हैं, उससे हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जी, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे निवारण अपसाइक्लर्स के नाम से उस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे कांटेक्ट करना होगा तो मेरी, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ, मेरी बिल्डिंग में होगा शायद 300-400 फैमिलीज होंगी। तो आगे का प्रोसेस कैसा रहेगा कि मैं तो चाहता हूं मैं आपके साथ कांटेक्ट करूं, लेकिन फिर आगे आप लोग आएंगे, बताएंगे, कुछ ऐसा रहेगा? आप जैसे आपकी बिल्डिंग के कोई भी जैसे कि मुझे कांटेक्ट करता है अगर, तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि आपके पास जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए एक जगह। ओके। और फिर उसके बाद आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपके पास आएंगे और उस पूरे वेस्ट मटेरियल को हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। क्या बात है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर रहता है और लोग हमें कांटेक्ट करते भी हैं, लेकिन अभी ये अवेयरनेस बहुत कम है जी, बहुत कम है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में मेरे साथ जुड़े तो ये हमारे लिए अच्छा हो। क्या बात है। कभी लोगों ने आपको थैंक यू बोला इस काम के लिए? हाँ, बहुत से लोगों ने थैंक यू बोला भी है और बहुत से लोगों ने कई तरह के सवाल भी किए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसको ले जा करके फेंक देंगी। तो ओके। तो हमने उनसे कहा कि नहीं, आप उसको देख भी सकते हैं, हमारा काम देख सकते हैं और हम इसको पूरा हम दिखाते हैं लोगों को। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमसे लेते भी हैं सामान, क्योंकि इससे जो है जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको भी एक अलग ही खुशी मिलती है कि उनकी बनाई हुई चीज़ों को पसंद किया जा रहा है और उन्हें इससे रोज़गार मिल रहा है। तो जब हम उन्हें बताते हैं कि आपका काम बहुत पसंद किया गया और हमें ऐसे ही और भी बनवाना है, तो उससे उनकी खुशी एक अलग ही होती है। बहुत बढ़िया। इस समय वीडियो के जरिए आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जिसके भी पास जो भी पूजा वेस्ट अगर आपको लग रहा है आपके मोहल्ले में, आपके आसपास या आपके खुद के घर में, तो आप हमें कांटेक्ट करके प्लीज़ हमें बताइए। हम उसको कलेक्ट करेंगे और हम उसको एक अच्छी तरीके से उससे रिसाइकिल करेंगे। इसी बात को मैं कहना चाहूँगी। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके, आपको स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, कैप्शन में आई एम श्योर इन्फॉर्मेशन होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और वो जो एक गिल्ट होता है ना कि हम मूर्ति को ले जाकर कहीं छोड़ आए हैं, हाँ, वो गिल्ट से बचिए। हम लोग खत्म कर पाएंगे इस तरह से, तो वो मिलकर खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े, तो इससे भगवान को भी एक और हमारे इकोसिस्टम को भी एक मदद मिलेगी, जो बहुत ज़रूरी आज की डेट में है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम सिर्फ भगवान की मूर्ति को ही नहीं निकाल रहे हैं, साथ में बहुत सारा प्लास्टिक भी है जो कि हम इधर उधर फेंक रहे हैं। क्योंकि हम छोटी छोटी पॉलीथिन्स को तो हम वो रिसाइकिल कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं ना, ये नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो वो वेस्ट है उसको हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से धरती माता को चोट पहुंचा रहे हैं। हाँ, बस एक तरह से जी। तो प्लीज़ आप जितना हो सके सपोर्ट करिए, अवेयरनेस कीजिए। अवेयरनेस करने के लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं निवारण अपसाइक्लर्स के साथ।